हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में हम ऑल इलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली ने अपने रेसलिंग में से रिटायरमेंट के बारे में क्या कहा। क्रिस जेरिको ने अपनी फैक्शन इनर सर्कल को डीएक्स से कंपेयर कर दिया है। हम जानने वाले हैं कि एईडब्ल्यू में लूचा ब्रोस का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऑल इलीट रेसलिंग पॉसिबल एक और नई फ्यूड को अपनी मेन इवेंट लेवल फ्यूड बनाना चाहती है। एना जे ने बताया कि किस रेसलर से इंस्पायर होकर एना जे रेसलिंग इंडस्ट्री में आई है और हम जानने वाले हैं कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग अब भी अपनी कंपनी में बहुत सारे रेसलर्स भर्ती करने वाली है या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि किस रेसलर से इंस्पायर होकर ऑल इलीट रेसलिंग की सुपरस्टार और डार्क ऑर्डर की मेंबर एना जे रेसलिंग इंडस्ट्री में आई है। तो गाइज आपको पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो कि किसी और रेसलर से इंस्पायर होकर रेसलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए ऑल इलीट रेसलिंग की सुपरस्टार और डार्क ऑर्डर की मेंबर एना जे ने बताया कि एना जे भी रेसलिंग इंडस्ट्री में एक रेसलर से इंस्पायर होकर आई है। और जब इंटरव्यूअर ने एना जे से पूछा कि एना जे किस रेसलर से इंस्पायर होकर रेसलिंग इंडस्ट्री में आई है, तो यहाँ पर बात करते हुए एना जे ने बताया कि एना जे रेसलिंग इंडस्ट्री में फिलहाल की डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बेला ट्विंस की वन हाफ निकी बेला से इंस्पायर होकर आई है। और यहाँ पर एना जे ने बताया कि एना जे जब भी कभी रेसलिंग देखती थी तब वो निकी बेला को देखती थी और निकी बेला हमेशा से ही एना जे की रोल मॉडल रही है, जिस वजह से आज एना जे निकी बेला से इंस्पायर होकर रेसलिंग इंडस्ट्री में आई है। जो बात एना जे ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और यही बात करते हुए एना जे ने यह भी कहा कि अगर पॉसिबली फ्यूचर में एक मौका मिलता है तो एना जे अपने रेसलिंग आइडल निकी बेला के अगेंस्ट एक मैच रेसल करना चाहती है। पर फिलहाल की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होने वाला। पर यहाँ पर यह देखकर अच्छा लगा कि निकी बेला ने भी किसी रेसलर को रेसलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए इंस्पायर किया है, जबकि वो खुद अब रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि अब वो कौन सी फ्यूड होने वाली है जिससे ऑल इलीट रेसलिंग एक मेन इवेंट लेवल की फ्यूड बनाना चाहती है। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग में बहुत सारी फ्यूड्स है जो पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग की मेन इवेंट लेवल की फ्यूड बन सकती है, जैसे कि क्रिस जेरिको वर्सेस मैट हार्डी, एडम हैंगमैन पेज वर्सेस केनी ओमेगा और एफटीआर वर्सेस बेस्ट फ्रेंड्स। पर यही हाल फिलहाल में एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जो हमें बताती है कि ऑल इलीट रेसलिंग हाल फिलहाल में अपनी एक और नई फ्यूड को अपनी मेन इवेंट लेवल की फ्यूड बनाना चाहती है। जो फ्यूड या फिर राइवलरी कौन सी ही आपने देखा होगा, लेकिन गाइज आपने नोटिस नहीं किया होगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज वो फ्यूड किसी और के नहीं बल्कि फिलहाल के ऑल इलीट रेसलिंग के दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार स्कॉर्पियो स्काई और शॉन स्पियर्स की है। जहां पर हम देख रहे हैं कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के लेट नाइट डायनामाइट शो पर जब शॉन स्पियर्स मैट सैडल के ऊपर अटैक कर रहे थे तब वहां पर स्कॉर्पियो स्काई ने आकर मैट सैडल को बचा लिया था। और हाल ही के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर शॉन स्पियर्स स्कॉर्पियो स्काई को घूर रहे थे, जिससे तो हमें यह पता चलता है कि गाइज हमें फ्यूचर में ऑल इलीट रेसलिंग में शॉन स्पियर्स वर्सेस स्कॉर्पियोस का ये राइवलरी देखने को मिलने वाली है। पर यहाँ पर इन रिपोर्ट्स के अनुसार ऑल इलीट रेसलिंग इस फ्यूड को अपनी एक मेन इवेंट लेवल की फ्यूड बनाना चाहती है, जिस फ्यूड का एंड हमें पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपरियो में दिखाई दे सकता है, जहां पर शॉन स्पियर्स स्कॉर्पियो स्काई को फेस करेंगे और पॉसिबली फुल गियर पेपरियो में होने वाले ये मैच इस फ्यूड का आखिरी मैच हो सकता है। और अगर इस रिपोर्ट के अनुसार ऑल इलीट रेसलिंग इस फ्यूड को अपनी मेन इवेंट लेवल की फ्यूड की तरह बुक करती है तो ये चीज इन दोनों ही रेसलर्स के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स को यानी कि शॉन स्पियर्स और स्कॉर्पियो स्काई को इस फ्यूड से बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। और पॉसिबली इस फ्यूड के बाद इन दोनों ही सुपरस्टार की लेवल कुछ और ही हो सकती है। और पॉसिबली इस रीजन से हमें इस फ्यूड को ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर बहुत ज्यादा टीवी टाइम मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये फ्यूड देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या ऑल इलीट रेसलिंग अब भी बहुत सारे रेसलर्स को अपनी कंपनी में भर्ती करने वाली है या नहीं। तो गाइस आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग में से बहुत सारे रेसलर्स है जिन्हें प्रॉपर टीवी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग के पास भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हो चुके हैं, जिससे कि इतने सारे सुपरस्टार ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर फीचर नहीं हो सकते। पर यही पॉसिबली एईडब्ल्यू अपने कंपनी में और भी बहुत सारे रेसलर्स को भर्ती कर सकती है, जिसका रीजन ये है कि हाल फिलहाल में कोडी और क्यूटी मार्शल ने अपने नाइटमेयर्स फैक्ट्री रेसलिंग स्कूल में एक बहुत ही बड़ा रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स और बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं जो आगे चलकर एक रेसलर बनना चाहते हैं। जिन लोगों को हाल फिलहाल में कोडी और क्यूटी मार्शल अपने नाइटमेयर फैक्ट्री रेसलिंग स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गाइस हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग अपनी कंपनी में बहुत सारे रेसलर्स को भर्ती करने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो हाल फिलहाल में इस कैंप के लिए 30 से 50 रेसलर आए हैं, जिनमें से कुछ रेसलर्स हमें ये ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद ऑल इलीट रेसलिंग के साथ साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये होता है तो ये चीज एईडब्ल्यू के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इसके बाद एईडब्ल्यू भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह अपने होम ग्रोन टैलेंट बना सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेप ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी है। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लूचा ब्रोस का ऑल इलीट रेसलिंग में फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो गाइस आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी लूचा ब्रोस को पुश नहीं दे रही या फिर एईडब्ल्यू कंपनी लूचा ब्रोस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि लूचा ब्रोस लूचा लिब्रे कंपनी में बहुत ही टॉप रेसलर थे, लेकिन अब वो ऑल इलीट रेसलिंग में आने के बाद एक मिड कार्ड रेसलर बनकर रह चुके हैं। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ऑल इलीट रेसलिंग के सीईओ केनी ओमेगा ने कहा कि हाल फिलहाल में फैंस देखना चाहते हैं कि लूचा ब्रोस ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बने और वो आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी बने, जिस चीज से केनी ओमेगा एग्री
करते हैं, क्योंकि केनी ओमेगा ने इन दोनों ही रेसलर्स को देखा है और केनी ओमेगा ने इन दोनों ही रेसलर्स के अगेंस्ट कम्पीट किया है। इसलिए केनी ओमेगा भी जानते हैं कि लूचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। पर लूचा ब्रोस के हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में सिचुएशन को लेकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी लूचा ब्रोस को उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है जिस तरीके से AEW कंपनी यंग बक्स, केनी ओमेगा और कोडी को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर AEW चाहते हैं कि लूचा ब्रोस एक वेल नोन टैग टीम है। इसीलिए AEW लूचा ब्रोस को अपने कंपनी के बहुत सारे टैग टीम्स को बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग ने लूचा ब्रोस को बुचर और ब्लेड के साथ अलाइन कर दिया है, जिससे AEW लूचा ब्रोस के साथ साथ बुचर और ब्लेड को भी बिल्डअप कर रही है। पर यही लूचा ब्रोस के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग में लूचा ब्रोस के लिए बहुत ही बड़ा और ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि AEW कंपनी लूचा ब्रोस की नेम वैल्यू जानती है और लूचा ब्रोस एक ऐसी टैग टीम है जो कि पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन की फेस भी बन सकती है। इसलिए यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग के पास लूचा ब्रोस के लिए फ्यूचर में बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स है। पर हाल फिलहाल में तो लूचा ब्रोस ऑल एलीट रेसलिंग में एक मिड का सुपरस्टार की तरह ही काम करने वाले हैं, क्योंकि अब भी AEW को अपने बहुत सारे टैग टीम्स को बिल्डअप करना है, जो चीज मेरे हिसाब से तो सही है। लेकिन गाइज इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कैसे क्रिस जेरिको ने अपनी फैक्शन इनर सर्कल को DX से कंपेयर कर दिया है, तो गाइज आपको पता होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग में अभी फिलहाल के लिए तो एक ही डोमिनेटिंग फैक्शन है जो कोई और नहीं बल्कि द इनर सर्कल है। और यही क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू में क्रिस जेरिको से इनर सर्कल के बारे में बात करते हुए फैंस ने सवाल पूछा कि क्या AEW में ऐसा कोई रेसलर है जिसे क्रिस जेरिको अपने फैक्शन इनर सर्कल में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। जिसके ऊपर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि हाल फिलहाल की क्रिस जेरिको की फैक्शन इनर सर्कल एकदम परफेक्ट है और हाल फिलहाल में तो क्रिस जेरिको AEW के किसी भी सुपरस्टार को अपने फैक्शन में इंक्लूड नहीं करना चाहते, क्योंकि क्रिस जेरिको को लगता है कि इनर सर्कल एक परफेक्ट फैक्शन है जिसके अंदर हर वैरायटी के सुपरस्टार है और हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी फैक्शन नहीं है जिसके अंदर हर कैटेगरी के सुपरस्टार हो। इसीलिए क्रिस जेरिको अपने फैक्शन में किसी और सुपरस्टार को इंक्लूड कर अपने फैक्शन का बैलेंस नहीं गंवाना चाहते, जो बात क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है। और यही पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को लगता है कि इनर सर्कल मॉडर्न एरा की DX फैक्शन जैसी है जिसके अंदर आपको हर कैटेगरी के सुपरस्टार देखने को मिल जाएंगे। जो बात करते हुए क्रिस जेरिको ने अपनी फैक्शन इनर सर्कल को DX से कंपेयर कर दिया है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको भी लगता है कि क्या इनर सर्कल मॉडर्न डे की DX फैक्शन है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने रेसलिंग में से रिटायर होने के बारे में क्या कहा। तो गाइस आपको पता होगा कि हर कोई रेसलर एक ना एक दिन रेसलिंग में से रिटायर होता है, जिसके बाद हर कोई रेसलर अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रखता है कि रेसलिंग में से रिटायर होने के बाद वो आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है। और यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने बताया कि जॉन मॉक्सली कब तक रेसलिंग करने वाले हैं और रेसलिंग में से रिटायर होने के बाद जॉन मॉक्सली क्या करने वाले हैं। जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि एक ना एक दिन तो जॉन मॉक्सली रेसलिंग में से रिटायर होने ही वाले हैं, पर जॉन मॉक्सली इतनी जल्दी रेसलिंग में से रिटायर नहीं होना चाहते, क्योंकि जॉन मॉक्सली का पहला और आखिरी प्यार रेसलिंग ही है और जब तक जॉन मॉक्सली रेसलिंग कर सकते हैं तब तक जॉन मॉक्सली रेसलिंग करने वाले हैं, जो बात जॉन मॉक्सली ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली अंडरटेकर के एज के होते हैं और फिर भी अगर वो साल में एक मैच रेसल कर सकते हैं तो जॉन मॉक्सली साल में वो एक मैच रेसल करने के लिए रिंग के अंदर एंटर करने वाले हैं। और जॉन मॉक्सली एक भी मैच रेसल नहीं कर सकते तब जॉन मॉक्सली रिटायर होने वाले हैं। और रिटायरमेंट के बाद के बारे में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर मॉक्सली रिटायर भी होते हैं तो मॉक्सली इसी बिजनेस में रहना पसंद करेंगे और रेसलिंग में से रिटायर होने के बाद जॉन मॉक्सली पॉसिबली बैकस्टेज प्रोड्यूसर या फिर रेसलिंग ट्रेनर के तौर पर रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो बात जॉन मॉक्सली ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और इसी चीज से हमें जॉन मॉक्सली का रेसलिंग के लिए प्यार दिखाई देता है कि मॉक्सली रिटायर होने के बाद भी रेसलिंग इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं। पर गाइज आज के हमारी वीडियो यही तक की थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?